नमस्ते दोस्तों, विनायक कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हमने जैसे कि पहले पढ़ा था, आपने पढ़ा था कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, इंटरनेट का यूज़, कंप्यूटर के पार्ट्स, तो आपने लगभग सब चीज़ें पढ़ ली। अब आता है अपना कंप्यूटर का मेन पॉइंट जिससे अपन कंप्यूटर का कार्य करते हैं, ठीक है। तो अब अपन कंप्यूटर का कार्य किससे करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो वो है तो कि अपन कंप्यूटर पे कार्य करते हैं MS वर्ड पे, एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे। MS वर्ड का भी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट आपको मैंने अपलोड कर दिया है, उससे आपने पढ़ा ही होगा, उसमें आपने देखा ही होगा कि MS वर्ड में कहाँ से क्लोज करना है, ब्लैंक पेज क्या होता है, मोटा मोटी रूप में आपको मैंने एनालिसिस कराया था उसकी। तो आज हम आपको बताएंगे MS वर्ड का फुल यूज़। यह आपकी 1 घंटे की मेगा क्लास है, थोड़ा ध्यान से देखना है। इससे इसमें आप करीबन पूरा MS वर्ड आपका पूरा कवर होगा। आज पूरा MS वर्ड का आपका टॉपिक क्लियर होगा, तो आपको यह आज ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं आज के इसी क्लास से। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो आइए सबसे पहले आता है अपने MS वर्ड में आता है, आपको मैंने बताया था फाइल को क्लोज करना। तो फाइल को क्लोज कहाँ से करते हैं, आपको मैंने कल भी बताया था कि फाइल सबसे पहले MS वर्ड में फाइल क्लोज होती है इस वाले ऑप्शन से। इसका मतलब होता है क्लोज। क्या होता है इसका मतलब, क्लोज। फिर उसके बाद में आता है मैक्सिमाइज, फिर आता है मिनिमाइज, ठीक है। अपन इस साइड से चल रहे हैं, अपन MS वर्ड के राइट साइड से चल रहे हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपके क्लियर हो गए थे, इनकी थ्योरी मैंने आपको दिखाई दी थी। फिर आ जाइए आप MS वर्ड के ऑफिस बटन पे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन होता है MS वर्ड का ऑफिस बटन, ठीक है। वो काम होता है आपका ऑफिस बटन होता है इस जगह पे, MS वर्ड के प्लेटफॉर्म पे इस जगह पे आता है आपका ऑफिस बटन। ऑफिस बटन पे जैसे क्लिक करोगे आप, ये देखिए डेस्कटॉप में, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इसमें MS वर्ड के इस कोने पर है MS वर्ड ऑफिस बटन। इसमें पहला ऑप्शन आता है फाइल। क्या आता है पहला ऑप्शन, सॉरी फाइल नहीं आता है, न्यू आता है। पहला ऑप्शन आता है आपके न्यू, ठीक है। न्यू की शॉर्टकट कीज है Ctrl+N बराबर न्यू। क्या होता है Ctrl+N बराबर न्यू, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था, Ctrl+N बराबर न्यू होता है, ठीक है। अब Ctrl+N बराबर हो गया आपके न्यू, कंप्लीट है। अब इस पे आप जैसे क्लिक करोगे, उसका मतलब क्या होता है, सबसे पहली चीज है उसका मतलब क्या होता है। अगर आप डॉक्यूमेंट में कुछ काम कर रहे हो, कुछ फाइल बना रहे हो, तो उसे आपको वापस, आपने बना ली फाइल, अब आपको न्यू फाइल बनानी है। तो आप न्यू फाइल बनाने के लिए आप या तो आप स्टार्ट बटन पे जाके न्यू पे क्लिक करोगे, इस पे करोगे, या तो आप आपका जो एरो है उसे कहाँ पे लाओगे, न्यू पे लाओगे। या फिर आप क्या करोगे, Ctrl+N दबा के भी आप उसे न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आपका पूरा ब्लैंक पेज वापस न्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन होता है न्यू। डॉक्यूमेंट में न्यू फाइल बनाने के लिए, मतलब नई फाइल बनाने के लिए, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए न्यू का प्रयोग किया जाता है आपके। फिर आता है आपके इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे आता है ओपन। क्या आता है, न्यू के जस्ट बाद में आता है ओपन। अब ओपन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+O। ये चीज आपके RSAT में पूछी जाएगी, तो आप इस पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। RSAT के क्वेश्चंस में, इसके अदरवाइज आपके अदर भी कंपटीशन क्लासेस वगैरह में ऐसे पूछी जाती है। तो अगली चीज होती है अपने ओपन, ठीक। अब ओपन का मतलब क्या होता है कि आपके द्वारा सेव की हुई फाइल को वापस ओपन करने, वापस देखने के लिए ओपन का प्रयोग किया जाता है। आपके द्वारा सेव की हुई फाइल को पुनः देखने के लिए ओपन का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट फाइल क्या है, ओपन। ओपन का आपने देख लिया, Ctrl+O बराबर ओपन। आप इसका शॉर्टकट की कीबोर्ड से आप Ctrl+O दबा के भी ओपन की फाइल, फिर उसमें आपके नाम से, जिस नाम से आपने फाइल को सेव कर रखी है, कि मैंने इस नाम से सेव कर रखी है, तो मैं उस नाम पे जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद में ओपन करोगे, वो वाली फाइल आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो फिर आता है अपने ओपन होने के बाद में आता है फिर अपने सेव। वो सबसे बड़ा आ गया सेव। सेव का मतलब क्या होता है, फाइल को सुरक्षित करना। आपके द्वारा बनाई हुई फाइल को सुरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सेव का। डॉक्यूमेंट में आपके द्वारा बनाई हुई फाइल को सुरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सेव का। RSAT का क्वेश्चन है, शॉर्टकट की है Ctrl+S। क्या है शॉर्टकट की, Ctrl+S। सेव की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+S। ये चीज याद रखना, स्टार मार्क है, इजी क्वेश्चन है, पूछा जाता है। क्योंकि क्वेश्चन को क्या है, वो लोग ऐसे MS एक्सेल में किसी भी शीट को सेव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है,
तो भी कंट्रोल प्लस एस, सब में एक ही है, इसलिए आपको घूमना नहीं है, सीधा सीधा लैंग्वेज में वो चीज कर देनी है। किस पे कर देना है, सेव पे। फिर अपना नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑफिस बटन का, नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपना सेव एज, क्या होता है सेव एज। अब इसका मतलब क्या होता है, आपके द्वारा सेव की हुई फाइल को रीनेम देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सेव एज का। किसका उपयोग किया जाता है, सेव एज का। इसकी कोई शॉर्टकट कीज नहीं है हालांकि, बाकी आपके द्वारा सेव की हुई फाइल को वापस पुनः सेव करने के लिए या फिर अन्य नाम से सेव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सेव एज का। ये चीज आप ध्यान रखना, अन्य किसी नाम से सेव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, सेव एज का। फिर आता है अपने प्रिंट। देखो अगर डॉक्यूमेंट में कुछ चीज फाइल बना रहे हो तो उसे प्रिंट करना भी कंपल्सरी, जरूरी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसे सेव करने के लिए आप किसका उपयोग करोगे, इसकी शॉर्टकट की लिखिए कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी का मतलब प्रिंट। ठीक है, अब आपको प्रिंट करने के लिए आप किसी भी चीज को फाइल को सेव कर लिया, ओपन कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर उसकी सॉफ्ट कॉपी निकालने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो क्या होती है, प्रिंट। किसी भी एमएस वर्ड में बनाई हुई फाइल की सॉफ्ट कॉपी निकालने के लिए प्रिंट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, प्रिंट का। समझ गए आप, कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी किसी भी चीज को बनाने के लिए किसका प्रयोग, प्रिंट निकालने के लिए, सॉफ्ट कॉपी निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, प्रिंट का। तो ये हो गया आपके प्रिंट। फिर आता है अपने सेंड, क्लोज, पब्लिश। देखिए अब इसमें आता है ये चार ऑप्शंस और है। प्रिपेयर फाइल को देखने के लिए कोई यूजेस, बहुत कम यूजेस रहता है। सेंड, अगर आपके फाइल को किसी को सेंड करनी हो डायरेक्टली तो उसके लिए उसका उपयोग करेंगे। फिर आता है आपके पब्लिश। पब्लिश का मतलब वही शेयर करना होता है। और क्लोज। ठीक है, तो ये आपके ऑफिस बटन कंप्लीट हो चुका है। फिर अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था QAT, क्विक एक्सेस टूल बार। इस जगह जो आता है, इस जगह वो क्या कहलाता है, QAT, क्विक एक्सेस टूल बार। अब यहाँ पे ये QAT लिखा हुआ नहीं आता है, यहाँ पे आते हैं इसके लोग शॉर्टकट्स। QAT मतलब छोटे छोटे शॉर्टकट, जैसे कि यहाँ पे सेव को आप चाहो तो डायरेक्ट सेव कर सकते हैं, यहाँ पे सेव का ऑप्शन आता है। ठीक है, अनडू का आएगा, रीडू का आएगा, तो ये शॉर्टकट आता है इसमें जिसका उपयोग, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, QAT। अनडू रीडू का प्रयोग मैंने आपको पहले बताया था, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस वाई। किसी भी चीज को वापस लाने ले जाने के लिए, मतलब डिलीट की हुई, क्लियर की हुई, या फिर आपके द्वारा मिटाई गलत की बनाई की फाइल तो आपको वापस लेके मेरे को वहीं जाना है, तो उसके लिए किसका उपयोग करोगे, अनडू और रीडू का। तो उसके लिए आप किसका उपयोग करोगे, अनडू और रीडू का, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब अपन आते हैं, ये तो आपके ऊपर का हो गया, इधर का आपका हो ही गया, क्लोज का हो ही गया आपके, क्लोज, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का। ठीक है, ये वही है। और यहाँ पे आपके क्या आता है, टाइटल बार। यहाँ पे अगर किसी फाइल का नाम आए तो क्या कहलाएगी, टाइटल बार। क्या कहलाएगा वो, टाइटल बार। ठीक है, क्या कहलाता है, टाइटल बार। आपको मैंने परफॉर्मा पहले ही बताया था, इसलिए मैं इस पर ज्यादा देख नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन पे आ रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने ऑप्शन उस दिन मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया था, ऑप्शन आज बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन सारे आज है आपके सामने। फिर अपने पहला ऑप्शन आता है होम मेन्यू। अब देखो ना, विपिन बार का पहली चीज आती है होम। अब होम के भी पार्टीशन होते हैं अलग अलग। होम के क्या होते हैं, होम के अलग अलग पार्टीशन होते हैं। तो उन पार्टीशनों को अपन क्या करेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आज। देखिए डिटेल में पढ़ोगे जब फायदा होगा, वरना कोई मतलब नहीं। एमएस वर्ड बाद आपको पूरा एमएस वर्ड आपका पूरा क्लियर होगा, आप टेंशन मत लीजिए। पूरा एमएस वर्ड आपके कंप्लीट सारे फॉर्मेट में आपको आज शॉर्टकट्स प्लस सारे परफॉर्मेट अच्छे से डीपली बताने वाला हूँ। तो अब आ जाइए अपने होम। होम में पहला ऑप्शन आता है क्लिपबोर्ड। ठीक है, अब क्लिपबोर्ड के अंदर जो पहला ऑप्शन आता है, इसके अंदर क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड में पहला ऑप्शन जो आता है अपने, वो आता है अपने पेस्ट। ध्यान रखिए, मैं आपको शॉर्टकट की के साथ में भी बता रहा हूँ। पर पेस्ट का मतलब होता है कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी का मतलब क्या होता है, पेस्ट। किसी भी फाइल को डिलीट, कट, कॉपी करने के बाद वापस पुनः स्थापित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पेस्ट का। तो उसके लिए क्या आएगा, कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, फिर आता है अपने नेक्स्ट, इसमें आता है ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आता है इसमें कट, CUT, कंट्रोल प्लस एक्स। इसका मतलब क्या होता है, कंट्रोल प्लस एक्स। किसी भी फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग किया जाता है। किसी भी फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, मतलब मूव करने, कट करना, क्या बोलते हैं इसे, कट करना, उसका प्रयोग किया जाता है। फिर अपना थर्ड ऑप्शन आता है इसमें कॉपी। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी।
क्या था कंट्रोल प्लस सी। अगर आपको किसी भी चीज को कॉपी करनी है तो क्या करोगे कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। अब उसको सी कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के बाद में क्या होगा आपकी फाइल कॉपी होगी डायरेक्ट आपको जहां उसे करनी है। अब इन दोनों को वापस पुनः स्थापित करने के लिए किस पे जाओगे आप किस पे जाओगे कंट्रोल प्लस वी पे। आपने पहले क्या करना है कट कर लिया फिर पोस्ट करना है। एक चीज ध्यान रखना है उससे पहले उस फाइल को सेलेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है सेलेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है उस फाइल को सेलेक्ट किया जाता है। तो सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है एक तो ऑल सेलेक्ट के लिए कंट्रोल प्लस पे, एक आपको होता है माउस के जरिए। तो ये मैं आगे और बता दूंगा आपको कुछ अलग चीज। फिर आता है इसमें थर्ड ऑप्शन आता है फॉर्मेट पेंटर। मतलब आपने जो ये सब किया इसको क्लियर करने के लिए किसका उपयोग करोगे फॉर्मेट पेंटर का। किसका उपयोग करोगे फॉर्मेट पेंटर का। तो ये चारों ऑप्शन आपके क्लियर। कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए और फॉर्मेट पेंटर, इन चारों का यूज आता है आपकी फाइलों को ट्रांसफर करना, कट कॉपी पेस्ट करना आदि चीजों में। तो इनका आप इनको यूज भी करोगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अपने होम का पहला ऑप्शन क्लियर हुआ। विदाउट कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट्स वगैरह में लिख सकते हो या डायरेक्ट हमें कॉल करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अपने इसके अंदर आता है फॉन्ट। सेकंड ऑप्शन इससे क्या आता है फॉन्ट मोस्ट यूजेबल, सबसे ज्यादा यूज इसे किया जाता है क्योंकि आप इसे यूज नहीं करोगे तो होता भी क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट यूजेज होता है अपने फॉन्ट। अब फॉन्ट में क्या आता है अपने सबसे पहले फॉन्ट का आता है पहले फॉन्ट लैंग्वेज क्या आती है उस चीज से अपन वापस ये बोलते हैं फॉन्ट। इसके अंदर आप अलग अलग लैंग्वेज यूज कर सकते मतलब टेक्स्ट का अलग अलग फॉर्मेट पैटर्न या पैटर्न तैयार कर सकते हो। जैसे कि आपको रोमन में लिखना है तो बिलिक नाम से आता है उसमें जाओगे बिलिकम्टी, या फिर आपको रोमन किसी भी अलग संख्या हिंदी इंग्लिश कैसे भी लिखनी है तो वो लैंग्वेज कहाँ से चेंज होगी फॉन्ट से। पहला ऑप्शन जो आता है ना फॉन्ट का उस फॉन्ट से चेंज होगी। इससे आप आपकी फाइलों के फॉन्ट वगैरह पैटर्न वगैरह चेंज कर सकते हो कि जैसे कि आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप में इंग्लिश में लिखना है मेरे को डिजाइन में लिखना है जैसे तो मैं अलग देगा, मेरे को हिंदी में लिखना है तो हिंदी में उससे चेंज कर सकते हो। तो उसमें अलग अलग चीजें जैसे आप उससे काम कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है अपने नेक्स्ट आता है इसमें फॉन्ट साइज। देखो फॉन्ट तो गया इसमें आएगा क्या आएगा फॉन्ट साइज। इससे क्या कर सकते हो फॉन्ट की साइज चेंज कर सकते हो। साइज चेंज की मैंने अभी तो लिखा एक बड़ा फिर लिख दिया मैंने एक छोटा, इसकी साइज है 25 है और इसकी 20 है तो ये कहाँ से चेंज होगी फॉन्ट साइज से, ठीक है। फिर इसके बाद में एक ऑप्शन आता है इंक्रीज डिक्रीज जिससे फॉन्ट की साइज डायरेक्ट छोटी या बड़ी अपन कर सकते हैं डायरेक्टली बिना किसी कोडिंग के। यहाँ पे आपको साइज डालनी पड़ेगी 1 2 3 4 ऐसे करके डालनी पड़ेगी पर यहाँ पे आप डायरेक्ट उस चीज को कर सकते हो। तो ये होगी क्या होगी फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। अब फॉन्ट हो गया आपके अब इसमें अपन थोड़ा सा नीचे आएंगे फिर अब इसमें आएंगे अपन बोल्ड पे। अगला ऑप्शन जो आता है इसमें फॉन्ट में क्या आता है बोल्ड। अक्षरों को गहरा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बोल्ड का। किसका प्रयोग किया जाता है बोल्ड का। अक्षरों को गहरा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बोल्ड का। इसकी शॉर्टकट क्या होती है कंट्रोल प्लस बी भी कर सकते हो। और इसको किसी भी अक्षर को जैसे आपको हाईलाइट करना है कि नहीं मेरे को ना बीसीसी को हाईलाइट करना है तो मैं कंट्रोल प्लस बी करूंगा उससे क्या होगा फॉन्ट हाईलाइट हो जाएगा। समझ रहे हो आप बात को कैसे क्या होता है। तो इस चीज से आप ये चीज कर सकते हो फॉन्ट साइज होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है इंटेलिक। इंटेलिक का मतलब होता है अक्षरों को टेढ़ा करना मतलब इसका लोगो ही टेढ़ा होता है देखो आई टेढ़ा है तो मतलब इंटेलिक। सीधी डायरेक्ट अगर किसी को समझ में भी नहीं आ रहा है अगर आपको बोल्ड करना है तो बी गहरा है मतलब किसी भी चीज को गहरी करनी है तो बी देख के समझ जाएगा कि नहीं यार मेरे को उसको मतलब गहरी करनी है, ठीक है। और बोल्ड बोल्ड का मतलब तो ये इंटेलिक मतलब टेढ़ा। आई का मतलब क्या होता है टेढ़ा तो उसे आप टेढ़ा भी कर सकते हो। तो एक आई का हो गया बी का हो गया फिर आता है आपको अंडरलाइन यू। यू के नीचे लाइन मतलब अंडरलाइन। इसका ऑप्शन क्या होता है अंडरलाइन। देखिए यहाँ पर अंडरलाइन का ऑप्शन ये आपको देखने से पता चल रहा है यू के नीचे अंडरलाइन है तो आप टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन कर सकते हो। पर ध्यान रखें इसी इन तीनों ऑप्शन को करने से पहले आपको फॉन्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा फॉन्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट द फॉन्ट उसके बाद में ही आप उसे आगे कर सकते हो अन्यथा आप आगे नहीं कर सकते। इस चीज का आप स्पेशल ध्यान रखना। इजी गोइंग में करना पहले सेलेक्ट करना है फिर उसके बाद में करना है। तो अंडरलाइन कंप्लीट हो गया। फिर आता है अपने स्ट्रिक्ट हो। देखो मैं आपको ना हर एक चीज का लोगो आपके सामने बना रहा हूँ ताकि आपको इजी गोइंग में आप समझ सको कि इस चीज से ये मतलब होता है।
ऐसे करके आपके सामने लोगो आएगा जिसे बोलेंगे अपन स्टिक थ्रो। क्या बोलेंगे? स्टिक थ्रो। स्टिक थ्रो का मतलब होता है, आजकल आपने देखा होगा अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स चल रहे हैं, या फिर बहुत से बुक्स में आता है कि शब्द है पर उसका मतलब नहीं है, शब्द है पर उसका मतलब नहीं है, तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे? स्टिक थ्रो का। जिसपे आपने जैसे कि कोई भी शब्द लिखा, मैंने लिख दिया आशीष, पर मेरे को अब इस पे उसके ऊपर लाइनिंग करनी है, मतलब टेक्स्ट के ऊपर। स्टिक थ्रो का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट के ऊपर लाइनिंग। तो मैं इसका यूज करते हैं इस पे, इस तरीके से लाइनिंग आ जाएगी। तो ये क्या हो गया? स्टिक थ्रो। आइए आपको समझ में अच्छे से स्टिक थ्रो का यूजेस करता है। फिर उसके बाद में आता है आपके, अगला ऑप्शन आता है आपके सुपरस्क्रिप्ट। क्या आता है? सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल बराबर का चिन्ह। क्या आता है? बराबर का चिन्ह। शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस। इससे क्या होता है? देखो सुपरस्क्रिप्ट में आपने देखा होगा, बहुत सी बार आपने देखा होगा कि 10 की घात 2। अब आपको 10 की घात 2 कैसे लिखनी है? टेक्स्ट को मतलब फॉन्ट के नीचे लिखना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टेक्स्ट को फॉन्ट के नीचे लिखना। तो उसके नीचे लिखने के लिए आप किसका उपयोग करोगे? सुपरस्क्रिप्ट का। तो उसके लिए इसका होता है उपयोग सुपरस्क्रिप्ट। इसका देखो सिंबल होता है, इसका सिंबल मैंने आपको बताया बिल्कुल सिंपल। सिंबल बताना जरूरी है, फिर आपको कहाँ से पता चलेगा? उसका सिंबल होता है ये वाला, आपको देखकर पता चल जाएगा। नहीं यार इसको सुपरस्क्रिप्ट से मैंने बताया था, आराम से आप इसे कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है सुपरस्क्रिप्ट हो गया। अब आता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में ये चेंजेस होता है इसके ऊपर का। तो आपको टेक्स्ट के ऊपर अगर शब्द लिखना हो तो किसका लिखोगे? आप इसका यूज करोगे। पर आप देखो मोस्टली आप क्या होता है, 10th लिखते हो या 12th लिखते हो तो टीएच ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता है क्योंकि ऑटो फॉर्मेट होता है। पर अगर ये आपको ना 10 उस पर लिखना है तो आप किसका उपयोग करोगे? सबस्क्रिप्ट का। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट दोनों क्लियर है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन अपने आता है चेंज केसेस। अब देखिए आपके ना नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपने यहाँ पे चेंज केसेस। अब चेंज केसेस का मतलब क्या होता है? आप फॉर्मेट जो टाइप कर रहे हो, ठीक है, आप अभी नॉर्मल फॉर्मेट में टाइप कर रहे हो, आप पूरे अभी सिंपल सामान्य फॉर्मेट में टाइप करते हो जिसमें सेंटेंस केसेस चलता है, मतलब पहला अक्षर बड़ा बाकी सब छोटा। ये होता है सिंपल फॉर्मेट, सेंटेंस केस बोलते हैं। पर इसके अंदर ऑप्शन आते हैं आपके चार चार पांच ऑप्शन आते हैं। तो पहला तो हो गया, मैंने आपको बता दिया, पहला अक्षर बड़ा दूसरा बाकी सब छोटे, तो सेंटेंस केस हो गए। फिर होते हैं लोअर केस, मतलब इसमें क्या होता है? सारे अक्षर छोटे होते हैं। क्या होते हैं? सारे अक्षर छोटे। ये होता है आपके, क्या होता है? लोअर केस। क्या होता है? लोअर केस। समझ में आ रहा है आपको? लोअर केस का मतलब क्या होता है कि सभी छोटी एबीसीडी भी लिखना। सेंटेंस केस का मतलब पहले बड़ी एबीसीडी, पहला अक्षर बड़ी एबीसीडी का, बाकी सब छोटे। ठीक है, इसी को मैं लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, नहीं आया समझ में तो आप बोल सकते हो। फिर आता है अपर केस। अपर केस का मतलब क्या होता है? सारे फॉन्ट बड़ी एबीसीडी के होंगे इसमें। क्या होगा? सारे फॉन्ट बड़ी एबीसीडी के होंगे, तो क्या कहलाएगा? अपर केस। बहुत सी बार आप जब कोई एमएस वर्ड में फाइल टाइप कर रहे हो तो तब क्या होता है कि आपको, आप फाइल टाइप कर रहे हो, आपको अलग अलग फॉर्मेट में लिखना है, सभी बड़ी एबीसीडी में लिखने हैं, या फिर आपने छोटी एबीसीडी में लिख दिया, आप सोचते हो कि यार उनको बड़ी एबीसीडी में कैसे किया जाए, तो आप सेलेक्ट करके भी इसका उपयोग कर सकते हो। क्योंकि बहुत से ऐसे फॉर्मेट होते हैं जिनमें आपको बड़ी एबीसीडी यूज करनी है, और अगर छोटी एबीसीडी में करनी है तो सेंटेंस और लोअर केस। और आपको नहीं कि मेरे को तो सेंटेंस के सिंपल लैंग्वेज में चलना है तो आप इसका उपयोग कर सकते हो इसमें सेंटेंस के। ठीक है, सेंटेंस के होने के बाद में कैपिटल ईच वर्ड। अगला ऑप्शन क्या होता है? कैपिटल ईच वर्ड। कैपिटल ईच वर्ड। ठीक है, अब कैपिटल ईच वर्ड का मतलब क्या होता है कि आपका पहला अक्षर तो बड़ा और बाकी सब छोटे, वापस अगले अगले टेक्स्ट का पहला शब्द बड़ा बाकी सब, मतलब हर एक वर्ड के पहला अक्षर क्या होगा? देखो बड़ा होगा। तो ये क्या होता है? कैपिटल ईच वर्ड, मतलब पहला शब्द बड़ा, पहला वर्ड बड़ा बाकी सब छोटे, तो इसे क्या बोलेंगे? कैपिटल ईच वर्ड। अगर आपको जैसे कि कुछ सी जगह क्या होता है अपन फॉर्मेट वगैरह टाइप करते हैं तो क्या होता है अपन तो उपयोग करते हैं, फॉर्मेट वगैरह टाइप करते हैं जब अपने क्या होता है कैपिटल ईच वर्ड का अपन यूज करते हैं कि भाई यार हमें तो ना पहले बड़ा शब्द बड़ा लिखना है, बाकी सब छोटे लिखने हैं, तो अपन किसका उपयोग करेंगे? कैपिटल ईच वर्ड का। तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है? कैपिटल ईच वर्ड। फिर उसके बाद में आता है टोंगल केस। अब देखना टोंगल केस क्या होता है। टोंगल केस में क्या होता है? पहला अक्षर तो छोटा आएगा, बाकी सब बड़े क्या होंगे?
अब आपको ना, आप अगर सोच रहे हो कि यार इसमें क्या नाम से आएगा, आपको पहचानने में आएगा या नहीं आएगा, तो आप है ना इसमें जब इस ऑप्शन में जाओगे ना, इन ऑप्शन में, तो आपको ऐसे पता चल जाएगा कि यार नहीं यार ये तो इसमें सेम इसमें देखने में आ रहा है, मतलब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। देखो एमएस वर्ड इतना ईजी है कि आप खुद भी चाहे तो समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो कि आप उसमें शब्दों को उसको देख के आप फॉर्मेट का यूज करना समझ सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज इजी हो जाएगी आपकी। तो आया आपको टर्मिनल केस समझ में? मैंने आपको बताया था अपर केस बता दिया मैंने आपको, फॉन्ट केस बता दिया। अपर सबसे स्टार्टिंग होती है सेंटेंस केस, फिर आता है लोअर केस, फिर आता है अपर केस, फिर आता है कैपिटल एच वन और टर्मिनल केस। ये चार यूजेस होते हैं। किसके होते हैं? सेंटेंस वर्ड के तैयार करने के। जब अपन एमएस वर्ड पढ़ रहे होते हैं, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, याद रखना। आपको बता रहा हूँ ना, एमएस वर्ड में जब अपन यूज करते हैं तो इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ तो दोस्तों वापस आते हैं वीडियो पे। तो आपने देख लिया सेंटेंस बेस्ड टर्मिनल केस, आपको सारे केसेस का सारा पैटर्न मैंने बता दिया आपको। तो ये होता है केसेस का पैटर्न। फिर आता है अपने नेक्स्ट आता है अपने, देखो हाईलाइटर। क्या आता है अपने? हाईलाइटर। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है अपने? टेक्स्ट हाईलाइटर। टेक्स्ट हाईलाइटर तो आपने पढ़ा ही होगा, आपने समझा होगा कि टेक्स्ट हाईलाइटर क्या होता है। टेक्स्ट हाईलाइटर का मतलब क्या होता है, इनको मिटा देंगे हम। टेक्स्ट हाईलाइट, अब नेक्स्ट अपने जो ऑप्शन होगा ना, वो क्या होगा? फॉन्ट में टेक्स्ट हाईलाइटर। होम के फॉन्ट मेन्यू में चल रहा है अपन, किसमें चल रहा है? होम के फॉन्ट के। अब अगले मेन्यू क्या होगा? टेक्स्ट हाईलाइटर। क्या होगा? टेक्स्ट हाईलाइटर, जिसके अंदर क्या होगा, आपको टेक्स्ट को आप हाईलाइट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? टेक्स्ट को हाईलाइट, मतलब आपने पढ़ा होगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है जिससे अपन क्या करते हैं? हाईलाइट करते हैं, मतलब उनका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं। केवल टेक्स्ट टेक्स्ट का, तो वो क्या होगा? टेक्स्ट हाईलाइटर। उसका मतलब क्या होगा? मैंने इसका बैकग्राउंड कर दिया, तो क्या होगा? टेक्स्ट हाईलाइटर। तो उसका मतलब क्या होता है? टेक्स्ट हाईलाइटर। तो उसका नेक्स्ट मतलब क्या होता है? टेक्स्ट हाईलाइटर। आ रहा है आपको समझ? टेक्स्ट हाईलाइट का मतलब क्या होता है कि अपने फॉन्ट को जो हाईलाइट करने के लिए, अपने जो इंपॉर्टेंट चीज को अलग से प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टेक्स्ट हाईलाइटर का। तो ये टेक्स्ट हाईलाइटर, ये ऑप्शन भी हो गया आपके कंप्लीट। फिर आता है अपने नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉन्ट का। अगला ऑप्शन आता है अपने फॉन्ट कलर। अब इतनी देर तो अब अपन को फॉन्ट का कलर चेंज करना है। क्या करना है अपन को? फॉन्ट का कलर चेंज। फॉन्ट का कलर, अब जैसे कि आप, मैंने अभी ब्लैक में लिख रहा हूँ तो मेरे को अदर कलर में लिखना है, तो मैं किसका उपयोग करूंगा? फॉन्ट कलर का। इससे क्या होगा? फॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा। आप जैसे भी फाइल को टाइप कर रहे हो, तो आपको जैसे कि फाइल के टाइप को टेक्स्ट चेंज करना है, टेक्स्ट को आपको जैसे कि रेड कलर में लिखना है या फिर ब्लू में, कुछ भी अदर कलर में। जैसे ब्लैक कलर तो आगे से फिक्स होता है, अदर कलर में लिखना है तो किसका उपयोग करोगे? टेक्स्ट फॉन्ट कलर का। ठीक है, फॉन्ट टेक्स्ट कलर बोलते हैं इसे, टेक्स्ट कलर। अब इतना सारा कुछ कर लिया आपने फाइल कर ली कि नहीं यार मेरे को तो इस फाइल को ना नॉर्मल में बनानी है, बहुत ज्यादा हो गया, कचरा हो गया, या फिर समझ से बाहर है, या फिर अगले ने कहा कि नहीं यार बिल्कुल से सिंपल बना के दो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? फिर आता है अपने नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। इसी के अंदर का आखिरी ऑप्शन आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। ये क्या कार्य रहता है कि आपके जितना आपने बनाया है ना, उस सबको क्लियर कर देगा, कि सब एक जगह बराबर करके लाके छोड़ देगा कि यार ये सब चीजें तो यूज करनी नहीं है, तो इनको हटा दो। तो ये आपके फॉन्ट फॉन्ट पूरा हो गया। फिर आता है अपने नेक्स्ट पैराग्राफ। होम का थर्ड ऑप्शन क्या है? क्या होम का थर्ड ऑप्शन? पहला क्या था? क्लिपबोर्ड। सेकंड क्या था? फॉन्ट। अब थर्ड क्या है? क्लिपबोर्ड। क्या? पैराग्राफ। PRAGRAPH पैराग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अपने पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या होता है? पैराग्राफ में आता है पहला ही ऑप्शन आता है पैराग्राफ का अपने, क्या आता है? बुलेट्स। पहला आता है बुलेट्स। पहला ऑप्शन क्या था? बुलेट्स। बुलेट्स का मतलब होता है आप जब आपने फाइल तैयार की, टेक्स्ट तैयार की, उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, डॉटेस वगैरह करके लिखना है, तो इसके लिए किसका उपयोग करो? बुलेट्स। तो जैसे आप बुलेट्स में जाओगे, इसमें अलग अलग टाइप के चिन्ह आएंगे, उनको आप सेलेक्ट करके
को प्रदर्शित करके आप ये चीज बता सकते हो कि ऐसे तरीके से चिन्ह आएंगे कि भाई ये इसे आप सेलेक्ट करके बुलेट शो कर सकते हो। फिर आता है अपने नंबर्स। नंबर्स इसी के अंदर सेकंड ऑप्शन, सेकंड नंबर आता है नंबर्स। ठीक है, क्या आता है नंबरिंग, जिसमें एक हर टेक्स्ट की लाइन को नंबर दिया जा सकता है। हर टेक्स्ट की लाइन को नंबर देने के लिए किसका उपयोग करोगे, नंबर्स का। ठीक, फिर आता है अपने मल्टी मल्टी लेवल मतलब मल्टी लेवल लैंग्वेज। इसमें क्या होता है कि आपको जैसे कि ना मल्टी नंबरिंग है ना, अब इसमें क्या होता है एक के पहले का पहला करना है आपको, दूसरा करना है, तो उसके लिए किसका उपयोग करोगे, मल्टी लेवल लैंग्वेज का। ठीक है, ये तो क्या तीनों लैंग्वेज जिससे आपके बुलेट्स, नंबर्स और मल्टी लेवल, इन तीनों को यूज करके आप पैराग्राफ की टेक्स्ट की लाइनिंग को आप नंबरिंग, बुलेट्स या फिर पॉइंट दे सकते हो। ठीक है, फिर आता है अपने देखो, अब पहले तो आता था कि अपने ये हो गया बुलेट्स हो गया, अब इसको सेट करना आता है सबसे पहली चीज, तो आता है लेफ्ट एलिंग। कौन सा आएगा ऑप्शन पैराग्राफ का, अब देखो लेफ्ट एलिंग का मतलब क्या है कि जो आपने टेक्स्ट टाइप किया, देखो अधिकतर सब स्टार्टिंग अपन जब टेक्स्ट करते हैं तो लेफ्ट से स्टार्ट होता है, मतलब इस साइड से सारी चीजें बराबर आएगी आपकी। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, लेफ्ट एलिंग। इसका सिंबल इस तरीके से आता है। ठीक है, इस साइड से जैसे फॉन्ट सब तरफ बराबर रहेगा, तो इसे क्या बोलेंगे, लेफ्ट एलिंग। आपको मैंने बुलेट्स का नहीं बताया था, बुलेट्स का आपका चिन्ह आता है ऐसे डॉट डॉट करके आता है, ये तो आता है बुलेट्स का। फिर आता है आपके 1 2 3 का नंबरिंग का, 1 2 3 ऐसे करके आता है, तो ये आता है नेक्स्ट नंबरिंग का। उसके बाद मल्टी लेवल वाला आता है जिसके अंदर ऐसे आता है चिन्ह, तो ये इनके चिन्ह होते हैं। ठीक है, आप इनके चिन्ह से भी समझ सकते हो। तो अपन आगे लेफ्ट एलिंग, तो लेफ्ट एलिंग का मतलब होता है टेक्स्ट सारा लेफ्ट से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर अपन डायरेक्ट जाएंगे राइट एलिंग में। राइट एलिंग में क्या होता है, ये तो क्या लेफ्ट होता है, राइट, राइट एलिंग। राइट एलिंग का मतलब क्या था, इसमें टेक्स्ट का सारा राइट साइड से स्टार्ट होगा, मतलब इस साइड से सारा टेक्स्ट बराबर हो, इधर से ऊपर नीचे होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, राइट एलिंग। फिर आता है अपने सेंटर, क्या आता है, सेंटर। सेंटर, सेंटर का मतलब क्या होता है, इसमें आपका जो टेक्स्ट होता है वो पूरे फॉन्ट के बीचों बीच से स्टार्ट होगा। टेक्स्ट कहाँ से होगा, पूरे फॉन्ट के बीचों बीच से, तो उसे क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, सेंटर। ठीक है, आगे समझे। अब ये तो अब आपको फाइल आपने बना दी, पर फाइल को देखो आपने बुक्स नोटबुक्स वगैरह में देखा होगा, फाइल दोनों तरफ से बराबर होती है। दोनों तरफ से बराबर होने के लिए आप क्या करते हो, उसे जस्टिफाई। जस्टिफाई करने का नेक्स्ट क्या होता है ऑप्शन, जस्टिफाई के लिए उसके चारों तरफ से टेक्स्ट बराबर दिखाई देगा। इस तरीके से हम लोग टेक्स्ट का हर तरफ से दोनों तरफ बराबर होगी, उसे क्या बोलोगे आप, जस्टिफाई। क्या बोलोगे, जस्टिफाई। तो ये आपके तीनों चार ऑप्शन होते हैं। फिर आता है अपने लाइन स्पेस। लाइन स्पेस का मतलब क्या होता है कि आपकी लाइनों के बीच का स्पेस, उसे कम ज्यादा करने के लिए किसका उपयोग करोगे, लाइन स्पेस का। आ रहा है समझ में आपको कि लाइन स्पेस के लिए किसका उपयोग करोगे, इस वाले 4 ऑप्शंस का। फिर उसके बाद में आता है आपको पैराग्राफ ट्रांसफर। आपको जब पूरा पैराग्राफ को आपको लेफ्ट या राइट करना हो तो उसके लिए पैराग्राफ शिफ्टिंग का आता है, जिसे बोलते हैं अपन डिस्क्राइब इंडेंट, मतलब पूरा पैराग्राफ शिफ्ट करना है। यहाँ पे एरो लगा हुआ होता है, उस पैराग्राफ को शिफ्ट करने के लिए अलग अलग ऑप्शन होते हैं जिससे पैराग्राफ शिफ्टिंग कर सकते हो आप। ठीक है, फिर आता है आपके शेडिंग। शेडिंग का मतलब होता है आपके कि आपने जो टेक्स्ट लिखा है उस बॉक्स, जो आपने पैराग्राफ लिखा है उस पूरे पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर करना। केवल पैराग्राफ पैराग्राफ करना है कि पेज का, पैराग्राफ पैराग्राफ करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, शेडिंग का। फिर आता है अपने बॉटम बॉर्डर, जिसमें आपके आप फॉन्ट के बॉटम का बॉर्डर, जैसे कि मैंने बताया तो इसका फॉन्ट का बॉटम का बॉर्डर तैयार कर सकते हो, इसे क्या बोलेंगे, बॉटम बॉर्डर। क्या बोलेंगे इसे, बॉटम बॉर्डर। फिर आता है अपने नेक्स्ट ऑप्शन आता है शॉर्ट्स। शॉर्ट्स में आप किसी भी फाइल का शॉर्ट्स मतलब पैराग्राफ को सेव करने के लिए शॉर्ट्स का उपयोग कर सकोगे। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिनसे आप अपना फॉर्मेट तैयार कर सकते हो। फिर आता है एक अपने शो हाइट, मतलब आपको आपने कहाँ एंटर मारा, कहाँ आपने क्या चीज शो करनी है, उसके लिए एक सैंपल आता है इस तरीके का, इसके लिए शो हाइट का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पैराग्राफ पैराग्राफ पूरा हो गया। इससे आप आपके फॉर्म का पैराग्राफ पूरा कर सकते हो, जिसमें आपके सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। फिर उसके बाद में एक आता है
स्लाइड में आपके ऑप्शन आता है। स्लाइड के अंदर आप ना आपके टेक्स्ट की सारी चीज़ों का एक फिक्स फॉर्मेट होता है, जैसे मोबाइल में थीम होती है वैसे इसमें थीम्स होती है, उससे आप उसका पूरा फॉर्मेट उसके अकॉर्डिंग चलेगा। फिर आता है एक अपने आता है फाइंड, कंट्रोल प्लस एफ बराबर फाइंड। फाइंड का जो यूज होता है, आपके फाइंड का यूज ऐसे होता है कि आप चाहो, जैसे कि आपने आपके 100 क्या 500 बच्चों के नाम है आपको, और आपका पर्टिकुलर आपको नाम सर्च करना है, तो आप उसमें कैसे करोगे? फाइंड के ऑप्शन से कर सकते हो, या इस ऑप्शन से अपन फाइंड के ऑप्शन से अपनी चीज सर्च कर सकते हैं। ठीक है, फिर फाइंड के बाद में आता है एक अपने रिप्लेस, कंट्रोल प्लस एच, हर से में पूछे जाने वाले क्वेश्चन रिप्लेस की पूछते हैं, शॉर्ट फॉर्म कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस। अब आपने जैसे कि फाइंड किया, सर्च किया, आपने कुछ चीज सर्च की कर ली आपने, ठीक है, सर्च कर ली। उसके बाद में सर्च करने के बाद में आपको दूसरी बार क्या होता है कि सर्च करने के बाद में आ गया, जैसे कि अपन ने कंप्यूटर की मीनिंग गलत कर दी, अब 100-200 जगह आपने वो 100 जगह आपने 50 जगह मीनिंग लिखी, अब एक जगह आप पर्टिकुलर पहुंच के नहीं कर सकते, तो आप रिप्लेस में जाके गलत स्पेलिंग नीचे करेक्ट स्पेलिंग लिख के रिप्लेस करोगे तो पूरी फाइल में आपके रिप्लेस हो जाएगी। तो उसे क्या बोलेंगे? रिप्लेस। रिप्लेस से क्या होता है, आपकी जो भी गलती होगी वो सुधारी जा सकती है, तो उसका किसका उपयोग करेंगे उसके लिए? रिप्लेस का। अरे आपको समझ में? तो आपके इसमें ना ये फॉर्म का जो फॉर्म मेन्यू है ना एमएस वर्ड का, ये ऑल क्लियर हो चुका है, ये आपका ऑल क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंप्लीट सारी चीजें इसमें आपको सारे ऑप्शन, अब आप इसमें आराम से इजी गोइंग में एमएस वर्ड का उपयोग कर सकते हो, प्लस इसके अंदर RCT के आने वाले रिप्लाई चीजें सारे क्वेश्चंस वगैरह सब आप समझ सकते हो। आप अगर वीडियो को देख के भी आप इस चीज पे कार्य भी कर सकते हो, प्लस आप RCT के क्वेश्चन भी कर सकते हो, तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, इतना कोई हार्ड नहीं है, आप आराम से इजी गोइंग से कर सकते हो। तो अपन आइए नेक्स्ट ऑप्शन में आता है अपने इंसर्ट। कौन सा है अगला ऑप्शन? इंसर्ट। होम के बाद आता है नेक्स्ट इंसर्ट। क्या आता है? ये तो हो गया आपका होम ब्लॉक पूरा हो गया। इंसर्ट नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? इंसर्ट। आ जाइए अपन कंप्यूटर स्क्रीन में इंसर्ट में आते हैं आपके। ठीक है, इंसर्ट में आपके आता है पहला है पेज कवर। क्या आता है? पहला है पेज कवर। पहला जो ऑप्शन आता है जिसे बोलते हैं अपन पेजेस। पेजेस का पहला ऑप्शन होता है पेज कवर। आपने प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह तो लगभग सब लोग नहीं, आपने देखा होगा कि अपन प्रैक्टिकल फाइल लिखते हैं 12 वगैरह बनाते हैं, तो अधिकतर अपन यूज करते हैं प्रैक्टिकल का पहला पेज जो है वो डिजाइनिंग यूज करते हैं। ठीक है, डिजाइनिंग का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट शब्द से यूज करते हैं, तो उसके लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? पेज कवर का उपयोग करते हैं। तो आपने देखा होगा आपके नाम वगैरह कितने एडिटिंग करके ले जाते हो, अच्छे से अच्छे, एक से बढ़ के एक फॉर्मेट में आप उसको तैयार करते हैं, तो उसे बोलेंगे अपन पेज कवर। क्या बोलेंगे उसे? पेज कवर। अब कंप्यूटर में वो चीज तैयार करनी, तो आप उसके लिए किसका उपयोग करोगे? पेज कवर, जिसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के आपके पेज कवर आएंगे जिनसे आप सेलेक्ट करके उसको पेज कवर का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आपको पेज कवर समझ में। फिर नेक्स्ट आता है ब्लैंक पेज। अब यहाँ पे इसका नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है? ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज। अब ब्लैंक पेज का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको फाइल बना रहे हैं, उसको आपको फाइल को आपको उसमें एक और पेज देना है जिसको जो कि ब्लैंक होना चाहिए, तो उसके लिए किसका उपयोग कर गया? ब्लैंक पेजेस का। ब्लैंक पेज का। ठीक है, फिर आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब होता है दो पेजों के बीच में ब्रेक लगना। पेज पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब होता है कि आपने जैसे बहुत सी बार आप पेज वगैरह टाइप कर रहे हो, तो क्या होगा कि बीच में पेज चिपक के निकल गया, अब आपको बीच में पेज लिखना है, तो आपको दिक्कत आ जाएगी, यार इसके बीच में हम पेज कैसे लिखें? तो जनरली अपन बुक में तो वही काटापीटी करते हैं, तो कंप्यूटर में ऐसे नहीं। इसमें क्या करना है आपको? पेज को आपको पेज को लिखना है, मतलब लिखना है, आपको पेज ब्रेक में जाओ, टेक्स्ट को वहाँ पे ले जाना है जहाँ पे आपका पेज जोड़ना है, वहाँ पे ले जाके आप पेज ब्रेक का जैसे ऑप्शन दबाओगे, नेक्स्ट एक और पेज ओपन हो जाएगा ब्लैंक पेज, उसमें फिर आप टाइप कर सकते हो, तो उसे बोलते हैं पेज ब्रेक। फिर आता है टेबल। इंसर्ट का सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है टेबल। क्या? टेबल। टेबल। ठीक है, टेबल। टेबल का यूज क्या होता है? टेबल का यूज होता है तीन टाइप से, टेबल का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एक तो पहला ऑप्शन आता है टेबल के अंदर जो बॉक्सेस आते हैं छोटे छोटे, उनको सेलेक्ट करना। ठीक है, उनको सेलेक्ट करके भी आप टेबल का यूज कर सकते हैं।
फिर एक होता है इंसर्ट टेबल। क्या होता है इंसर्ट टेबल? इंसर्ट टेबल का मतलब क्या होता है, जिसमें आप जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके एक फॉन्ट ओपन होगा, ठीक है, पूरा एक एग्जाइट बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपके बनेगा कि कॉलम कितने चाहिए, रो कितनी चाहिए, उनकी आप संख्या देके डिजिट देके भी आप उसका पेज का पैटर्न तैयार कर सकते हो, टेबल का पैटर्न तैयार कर सकते हो। तो उसे बोलते हैं अपन इंसर्ट टेबल। फिर एक ऑप्शन आता है अपने ड्रॉ टेबल। क्या आता है ड्रॉ टेबल? ड्रॉ टेबल में क्या होता है कि आप इसमें आपके टेबल को आप ड्रॉ करके तैयार कर सकते हो। ड्रॉ करके तैयार करने का मतलब ये है कि इसमें आप पेंसिल आएगी आपके, मेरे को यहाँ कॉलम बनाना है तो यहाँ कॉलम मिल जाएगा, इसमें कितने पार्टीशन देने हैं, कितने कॉलम देने हैं, उस तरीके से टेबल तैयार कर सकते हो। तो उसे बोलेंगे अपन ड्रॉ टेबल। क्या बोलेंगे? ड्रॉ टेबल। तो टेबल के 3 टाइप्स हैं। फिर अपन एक एक्सेल से भी सीट उठा सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो इसे करके अपन 3-4 टाइप से टेबल तैयार कर सकते हैं। आप जितना यूज करोगे उतना अच्छा टेबल सीख पाओगे। टेबल को आप जितना वर्क करना चाहो कर सकते हो। फिर अगला ऑप्शन आता है अपने पिक्चर्स। पिक्चर्स अगला ऑप्शन क्या आता है? पिक्चर्स। पिक्चर्स में होता है आपने जैसे कि आप किसी का बायोडाटा बना रहे हो, ठीक है, पर्टिकुलर अगर आप किसी का बायोडाटा बना रहे हो तो उसका पिक्चर्स लगाना जरूरी होता है। देखो कंपलसरी है कि पिक्चर लगाना जरूरी होता है बायोडाटा में या रिज्यूम में, किसी में भी आप देख लो आपको। तो उसके लिए आपको आपके कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट्स के अंदर पिक्चर्स लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका? कि आपके डॉक्यूमेंट में पिक्चर लगाने के लिए पिक्चर्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर आता है अपने क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड का क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट होता है क्लिप आर्ट। इंसर्ट क्लिप आर्ट इन दैट डॉक्यूमेंट, ठीक है, इनटू द डॉक्यूमेंट। मतलब इसके अंदर आपके फिक्स टाइप क्लिप्स होते हैं, मतलब आर्ट होती है, जिनकी फोटोज होती है, उनको आप सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हो। तो क्लिप आर्ट का मतलब क्या है? सारे डॉक्यूमेंट्स को उसके अंदर यूज करना, ठीक। फिर अपने नेक्स्ट आता है शेप्स। तो शेप्स का यूजेस क्या होता है? शेप्स। शेप्स का मतलब क्या होता है? अब इसके अंदर क्या होता है? आकृति होती है, फिक्स रूप से आकृतियां होती हैं। तो उन आकृतियों को क्या है? उन आकृतियों को इसके अंदर लेना। किसके अंदर? उन आकृतियों को टेक्स्ट के अंदर, मतलब आपके डॉक्यूमेंट के अंदर यूज करना। जैसे कि मेरे को लाइक का चिन्ह चाहिए, मेरे को एरो का चिन्ह चाहिए, स्माइली चाहिए, तो उसके लिए आप किसका उपयोग करोगे? शेप्स का। किसका उपयोग करोगे? शेप्स का, जिसके अंदर फिक्स आर्टिकल होते हैं। फिर होता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में आपने जैसे कि आपने पढ़ा होगा स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट बताते हैं हम। स्मार्ट आर्ट का मतलब आपने पढ़ा होगा, आपने जब अपने स्कूल टाइम में या फिर अपने कॉलेज टाइम में आपने देखा होगा बहुत से ऐसे आर्टिकल आते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, या डिपेंड नहीं, हाँ इसमें डिपेंडिंग है। किसी के ऊपर जैसे साइंस में अलग अलग स्ट्रक्चर आते हैं कि किसी के ऊपर कौन डिपेंड होता है। इकोनॉमिक्स में आता है, इकोनॉमिक बताते हैं कि वो इस तरीके से सर्कल चलता है, वो उस पर डिपेंड हो। तो ऐसी चीज़ों को शो करने के लिए आप किसका उपयोग करोगे? स्मार्ट आर्ट, जिसमें अलग अलग सर्कल होता है। कि जैसे कि मैंने ये सर्कल बनाया जिसमें एक सबको चला रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से सर्कल डिजाइन करना। या फिर आप ऐसे बनाना चाहो, ए बी पे डिपेंड है, बी सी पे डिपेंड है, सी डी पे डिपेंड है, डी एफ पे डिपेंड है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो वो इसके लिए किसका उपयोग करोगे? स्मार्ट आर्ट का। फिर आपके नेक्स्ट आता है चार्ट्स। क्या आता है? चार्ट्स। चार्ट। चार्ट का यूजेस क्या होता है? मैं आपको चार्ट का यूजेस बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपको ग्राफ तैयार करना है, किसी का मतलब चार्ट बनाना है, ग्राफ बनाना है कि भाई ये कंपनी है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस शो करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? चार्ट्स का उपयोग करोगे। चार्ट्स का उपयोग करने के बाद में आपको इसमें एक शेप्स आती है कि आप कौन से पैटर्न्स में उसको शो करना चाहते हो, भाई बिल्डिंग्स के रूप में कैसे। तो उसके लिए आपको सेलेक्ट करते हैं, जैसे आपको सेलेक्ट करोगे एक और एक्सेल की सीट आपके सामने ओपन हो जाएगी, उसमें आप उसको उसका डिजिट देना होगा कि कौन सी एज में कितना क्या प्रॉफिट होगा। जैसे आप डिजिट इंक्रीज उसमें डालते हो तो आपको ऑटोमेटिक वर्ड में आपके फाइल को ऊपर नीचे इनकी जो डिग्रीज करके आपको प्रदर्शित कर देगा। तो ये क्या होता है? चार्ट, ठीक है। चार्ट पूरा होने के बाद में आता है अपना नेक्स्ट आता है क्या? लिंक्स। फिर क्या आता है? ठीक है, लिंक्स।
लिंक्स का जो उपयोग होता है, जिसमें पहला होता है हाइपरलिंक, जिसमें आपकी फाइल को नेट से अटैच करने के लिए आप हाइपरलिंक का उपयोग कर सकते हो। इसका मैं मोटा मोटी उपयोग बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि अब अपने जो चीज़ आ रही है वो बहुत कम यूजेबल होती है, ठीक है। फिर बुकमार्क, मतलब किसी भी चीज़ को बुकमार्क देना कि नहीं ये चीज़ अपन ने बनाई है, तो उसके लिए बुकमार्क का उपयोग किया जाता है। फिर क्रॉस रेफरेंस के, किसी को फाइल भेजे उसके बदले में कोई रेफरेंस देना चाहता है, तो उसके लिए अपन किसका उपयोग करेंगे, क्रॉस रेफरेंस का। अब आती है, वापस आती है, नेक्स्ट चीज़ आती है हेडर एंड फुटर। हेडर सबसे पहली चीज़ आती है हेडर। हेडर का मतलब होता है आपके जो डॉक्यूमेंट्स की फाइल जो आपने तैयार की है उसके हेड पे पेज नंबर देना या फाइल का नाम देना, उसके लिए किसका उपयोग करोगे, हेडर एंड फुटर का। हेडर का और फुटर का मतलब क्या होता है, फुटर का मतलब होता है टेक्स्ट के नीचे, बॉटम में नीचे क्या उसकी फाइल को पेज नंबर देना, उसके लिए पेज नंबर कुछ भी नाम वगैरह देने के लिए फुटर का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपने पेज हेड, पेज नंबर। पेज नंबर अगला जो ऑप्शन आता है इसमें, अगला जो ऑप्शन आता है, दोनों का यूज है वो कंबाइंड अलग भी यूज कर सकते हैं। हेडर में बस ऊपर हेड दिया जाएगा, एक बार हेड देने के बाद में सभी पेज पे वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि नहीं कि आपको हर एक पेज पर करना पड़ेगा। फिर आता है आपको पेज नंबर। पेज नंबर में आप क्या कर सकते हो, पेज नंबर में आप हर एक फाइल का पेज का नंबर दे सकते हो। जैसे कि आपको जितने भी फाइलों का अलग अलग नंबर देना है कि भाई आप वन पेज टू पेज थ्री पेज फोर, तो उससे आप दे सकते हो। उससे आप सिग्नेचर लाइन भी दे सकते हो। तो इसके लिए अपन किसका उपयोग करेंगे, पेज नंबर का। अब इसमें भी ऑप्शन आते हैं कि आप पेज नंबर है तो आपके डॉक्यूमेंट में पहला ऑप्शन आता है पेज को कहाँ दोगे, बॉटम पे या बॉटम पे दोगे या हेड पे दोगे, मतलब ऊपर या नीचे। फिर इसमें भी आता है कि आप लेफ्ट दोगे, राइट दोगे या सेंटर दोगे। तो ऐसे करके इसके 4-5 ऑप्शन आते हैं जो अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट ऑप्शन आता है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपने टेक्स्ट बॉक्स। भाई ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है अपने टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब क्या होता है अपने, टेक्स्ट बुक आपने न्यूज़पेपर या बुक्स वगैरह पढ़ा हो तो उसमें ना आपका जब डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो पहला अक्षर होता है वो काफी बड़ा होता है, ठीक है। पहला अक्षर क्या होता है, काफी बड़ा होता है, बाकी सब छोटा होता है। तो उसके लिए किसका उपयोग करोगे, टेक्स्ट बॉक्स का। किसका उपयोग करोगे, टेक्स्ट बॉक्स का, ठीक है। फिर आता है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स का मतलब क्या होता है कि आपके जो, आपके जैसे कि आप कोई फाइल बना रहे हो उस पर आपको पर्टिकुलर कोई कंपनी का नाम लिखा है या किसी के बारे में कुछ आपको कमेंट्स वगैरह कुछ शो करना है, तो आप उसके शो करने के लिए किसका उपयोग करोगे, क्विक पार्ट्स का, ठीक है। फिर आता है वर्ड आर्ट। आपने मूवीज वगैरह तो देखी रखी होगी सबने, मूवीज वगैरह का आपने नाम वगैरह तो देखा होगा, कितना डिजाइनिंग आता है, किसी भी फिल्म का नाम डिजाइन है, किसी भी पंपलेट का नाम, तो वो एक अलग डिफरेंट पैटर्न में होता है। एक लार्ज पैटर्न, एक मतलब देखते लगेगा इसमें कुछ लिखा हुआ है। तो उसके लिए आप किसका उपयोग करोगे, वर्ड आर्ट का उपयोग करोगे। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो मैं आपको बताना चाहूँगा टेक्स्ट बॉक्स के बारे में वापस। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब मैंने थोड़ा सा आपको गलत बता दिया, वो मैंने आपके क्या है ड्रॉप केयर का मतलब बता दिया था, जबकि वो टेक्स्ट बॉक्स का अलग है, ठीक है। तो अब आप क्या आते हैं, वापस बताता हूँ एक बार। टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स का मतलब होता है टेक्स्ट बॉक्स को, टेक्स्ट जो आप लिख रहे हो उसे आपको बॉक्स में शो करना। जैसे कि आपने कुछ लिखा है तो उसे पर्टिकुलर एक बॉक्स में शो करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर आपको जो मैंने बताया था पहले जिसका टेक्स्ट बॉक्स का मतलब वो होता है आपके ड्रॉप केयर। क्या होता है, ड्रॉप केयर, इसका मतलब होता है आपके जो आप मैंने बताया था जैसे कि आपके बुक्स वगैरह में पहला अक्षर बता हुआ कि सब छोटा है, तो उसके लिए अपन किसका उपयोग करेंगे, ड्रॉप केयर का। फिर आता है अपने सिग्नेचर लाइन। प्रत्येक पेज पे अगर आपको ऑनलाइन सिग्नेचर वेरीफाई करने हैं, सिग्नेचर करना है तो उसके लिए सिग्नेचर लाइन का उपयोग करेंगे। वो हर एक पेज में डेट एंड टाइम देने के लिए डेट एंड टाइम के लिए ऑप्शन आता है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट इसके अदरवाइज भी और भी अदर कुछ करना हो तो उसके लिए ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आता है। फिर आता है अपने इक्विलेशंस और सिंबल। जैसे कि आपको अलग अलग सूत्र लिखने हैं तो उसके लिए आप इक्विलेशन एक ऑप्शन आता है पाई के लोगों का, उसे आप यूज करके कर सकते हो। सिंबल्स का मतलब है कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कीबोर्ड में नहीं होते हैं, तो उसके लिए सिंबल्स का आप उपयोग कर सकते हो। तो ये दो ऑप्शंस और होते हैं। ऐसे करके आज अपने ये सर्किट पूरा हो गया। फिर अपन नेक्स्ट आते हैं पेज लेआउट।
अब इतने टाइम तो अपन ने डिजाइन कर लिया, सब कर लिया। अब पेज को प्रिंट निकालने के लिए उसका लेआउट करना जरूरी है, मतलब पेज को अलग रूप से डिजाइन करना जरूरी है। तो उसके लिए अपन पेज लेआउट का उपयोग करेंगे। किसके करेंगे? पेज लेआउट। ठीक है, अगला ऑप्शन जो है पेज लेआउट। पेज लेआउट में पहला ऑप्शन आता है थीम्स। क्या आता है इसमें? थीम्स। थीम्स के अंदर क्या होता है, उस पेज की, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अलग अलग फॉन्ट वगैरह, अलग अलग डिजाइन वगैरह उस थीम के जरिए आप उसे चेंज कर सकते हो। फिर आता है अपने पेज सेटअप। सबसे बड़ी चीज होती है पेज सेटअप। आपके पेज सेटअप सबसे बड़ी क्या होती है? पेज सेटअप। इसमें पहली जो चीज है वो होता है मार्जिन। क्या होती है? मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है जो आपके जो फॉन्ट है, पेज सेटअप में पहली चीज जो है मार्जिन। उसमें क्या होता है, आपका टेक्स्ट किस अक्षर के कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे खत्म होगा, वो चीज सेट करना। वो क्या करता है? ये क्या कहलाता है? मार्जिन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मार्जिन। ठीक है, मार्जिन। अब आता है ओरिएंटेशन। देखो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, पेज ओरिएंटेशन। इसमें दो ऑप्शन आते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? ओरिएंटेशन आपके आगे से एटीएम क्वेश्चन में आता है, पेज को आड़ा व तिरछा, आड़ा व सीधा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसका मतलब है ओरिएंटेशन। ठीक है, अब इसमें आता है, अगर आपको पेज को, अगर पेज को खड़ा करना है तो मतलब उसके लिए किसका उपयोग करोगे? पोर्ट्रेट का। और पेज को आड़ा करना है तो लैंडस्केप का। किसका उपयोग करोगे? लैंडस्केप का। पेज को खड़ा करना है तो पोर्ट्रेट, और पेज को आड़ा करना है तो लैंडस्केप। अरे समझ में आपको? ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लेना। पेज लेआउट के अंदर पेज सेटअप आता है, पेज सेटअप के अंदर ओरिएंटेड आता है, जिसके अंदर पेज को आड़ा सीधा करने के लिए पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का उपयोग किया जाता है। फिर होता है पेज साइज। अगला ऑप्शन होता है पेज साइज। पेज साइज, पेज साइज के अंदर आप पेज की साइज चेंज कर सकते हो। जैसे कि पेज की साइज A4 देनी है, नॉर्मल देनी है, लेटर देनी है, या फिर उसके अदरवाइज आपको पेज को लेकर पेज बैठने में देना है, तो उसके लिए आप पेज साइज का उपयोग कर सकते हो। समझ में? फिर आते हैं कॉलम। कॉलम का उपयोग क्या होता है कि आपने जैसे टेक्स्ट लिखा, उसका अलग अलग एक ही पेज में आप दो अलग अलग कॉलम में टाइप करना चाहते हो। कॉलम का ऑप्शन जैसे इस तरीके से, तो दो तीन, जिसमें अलग अलग कॉलम में आप इस तरीके से उसे पेज को टाइप कर सकते हो। तो उसे क्या बोलेंगे अपन? कॉलम्स। ठीक है, तो अपने आता है, नेक्स्ट आता है वाटर मार्क। मतलब पेज के बैकग्राउंड में क्या, वाटर मार्क। पेज के बैकग्राउंड में आपको टेक्स्ट को शो करने के लिए किसका उपयोग करें? वाटरमार्क। जैसे कोई कोचिंग के इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं तो बैकग्राउंड में लिखा हुआ होता है, तो उसे शो करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? वाटरमार्क का। फिर आता है पेज कलर। पूरे पेज को कलर करने के लिए पेज कलर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर आता है अपने पेज बॉर्डर। मतलब पेज को बॉर्डर तैयार करना, मतलब पेज प्रिंट करना है उससे पहले उसका बॉर्डर तैयार करना, उसे क्या बोलेंगे? पेज बॉर्डर बोलेंगे। फिर सेम चीज है, इसमें भी आता है इंडेंट आता है, राइट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, जिससे आप पैराग्राफ की शिफ्टिंग वगैरह कर सकते हो। स्पेस, लाइन का स्पेस ऊपर नीचे कम करना, दो लाइनों के बीच में स्पेसिंग को कम करने के लिए लाइन स्पेस का उपयोग कर सकते हो। एवरेज। एवरेज के अंदर क्या होता है? एवरेज के अंदर होता है कि जैसे कि आपने फोटो लगाया तो फोटो को उसको एडिट करना, मतलब फोटो को अलग अलग डिफरेंट जगह पे लगाना, जैसे कि लेफ्ट राइट साइड, राइट में, बॉटम में, बीच में, अंदर साइड में, तो उसके लिए किसका उपयोग करोगे? एवरेज का। ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं जिनका आप यूज करके एड्रेस वगैरह मेन सेटअप तैयार कर सकते हो। ये तीन ऐसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिससे आपका एड्रेस वर्ड पूरा कार्य करता है। बाकी के पार्ट्स भी हैं, हालांकि बता रहा हूँ मैं, पर यहाँ तक का सारा पार्ट जो होता है आपके, वो मेन होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इसी के जरिए आपका सारा कार्य किया जाता है, क्योंकि आपको पूरा टेक्स्ट एडिट होगा। इंसर्ट में उसके मतलब छोटी मोटी जैसे फोटो लगाना, टेबल बनाना, वो एडिट होगा। पेज लेआउट में पूरा पेज डिजाइन होगा। ऐसे करके आपकी एक पूरी फाइल तैयार होगी। अब तक तो क्या हो, आपकी फाइल तैयार हो रही थी, प्रिंट करने के लिए फाइल सेटअप तैयार हो रहा था। पर अब नेक्स्ट जो आएगा उसमें आएगा आपके पेज का प्रीव्यू आएगा कि पेज कैसा दिखता है, पेज प्रिंट होने के लिए कैसा दिखेगा। रेफरेंस आएगा कि आप उस पेज के प्रति जो जितने भी रेफरेंस है वो कहाँ से आएंगे। फिर मेलिंग आएगा, पेज को अगर मेल करना है तो मेलिंग का उपयोग किया जाएगा। व्यू, रिव्यू, मतलब पेज कैसा दिखता है, कहाँ दिखता है, उसमें कोई गलत है तो उसे सही करना वगैरह। ऐसी करके बहुत सारी चीज़ें जिनसे आप उसे कम ज़्यादा कर सकते हो।
तो व्यू आएगी आपके यहाँ तक का तो हो गया, आपके पेज लेआउट तक का तो हो गया। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। याद रखना पेज लेआउट के अंदर ओरिएंटेशन का क्वेश्चन 100% आता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है ओरिएंटेशन का क्वेश्चन, उसी के लिए आपका सारा होता है। ठीक है, ओरिएंटेशन में क्या आपके साइज पेपर साइज ये ध्यान रखना, आप जब पेपर डॉक्यूमेंट में तैयार करते हो तब पेपर की नॉर्मल साइज में होती है, उससे पेज साइज अपन को देनी होती है। A4 करोगे तो नॉर्मल जो आपके नोटबुक है आपके हाथ में उसी के साइज का होगा। अगर आप उससे बड़ी वाली यूज करना चाहते हो तो लीगल, और उससे बड़ा पेज यूज करना चाहते हो तो A5 होता है। ठीक है, ये पेजेस की साइज होती है जिसके जरिए गाइडिंग किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में आएंगे अपन रेफरेंस। रेफरेंस के अंदर आता है आपके कि आपके जो फाइल तैयार की गई है वो कंटेंट क्या है, कंटेंट को कैसे डिजाइन किया है, कंटेंट का क्या कार्य है, ये सब आपको सेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, ये सब यूज करने के लिए आपको रेफरेंस का उपयोग किया जाएगा। जिसके अंदर टेबल कंटेंट होता है, एड टेक्स्ट होता है, और भी कुछ अपडेट टेबल मतलब टेबल वगैरह में कुछ अपडेट करनी हो तो इंसर्ट फॉन्ट नोट मतलब फुट नोट मतलब अलग अलग तरीके के उसमें नोट्स होते हैं। जो शॉर्टकट होते हैं बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स भी होते हैं जिससे आप उससे फुट नोट तैयार कर सकते हो, शॉर्टकट तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसी चीजें होती है कुछ आपके टेक्स्ट में एडिटिंग करने के लिए। ठीक है, मार्क एडिटिंग करने के लिए, पेज एडिटिंग करने के लिए, इसमें आपके रेफरेंस का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है, रेफरेंस का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में आता है मेलिंग। तो मेलिंग का कार्य क्या होता है, आपको तो आपने जो टेक्स्ट की फाइल बनाई है, डॉक्यूमेंट की जो फाइल बनाई है, उससे डायरेक्ट आपको वर्ड से उसे ट्रांसफर करके किसी को मेल करने के लिए आप किसका उपयोग करोगे, मेलिंग का। इसके अंदर आपके फाइल का ऊपर आईडी वगैरह रेफरेंस वगैरह आईडी आप उसी के अंदर लगा के उसे डायरेक्ट सेंड कर सकते हो। किसी भी टेक्स्ट को आप उसको डायरेक्ट सेंड करने के लिए मेल का। अब इसके अंदर आता है क्रिएट, मेल को कैसे तैयार करना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट का पहला पहला जिसके अंदर आता है मेल को तैयार करने के लिए उसका सीसी नंबर, मेल एड्रेस ही आपको डालना, बिना मेल एड्रेस के आपका मेल नहीं जाएगा, तो मेल एड्रेस वगैरह डालना जरूरी होता है। ठीक है, इसमें फिर उसमें लेबल लगता है कि किस चीज़ के पर्टिकुलर किस चीज़ का मेल है, उसके लिए उसका लेबल लगाना जरूरी है, उसके अदरवाइज मेल नहीं जाएगा। फिर आता है स्टार्ट मेल मर्ज। अगर आपकी फाइल जैसे ज़्यादा बड़ी है, जैसे कि जैसे मेल 25 MB का होता है, आपको पता होगा कि 25 MB से ज़्यादा मेल नहीं कर सकते आप। पर आपको जैसे कि उस फाइल को बड़ा मतलब लार्ज स्केल पे देना है तो उसके लिए आप किसे क्या करोगे, मेल मर्ज का। और यार जैसे कि आपके जैसे 3-4 फाइल है तो हमको ऐसे में एक में इंक्लूड करके भेज दी कि आपने डिफरेंट डिफरेंट नाम की फाइल नए डॉक्यूमेंट्स बनाया, तो उसे आपको एक में ही भेजने के लिए मेल मर्ज का इसका मेल मर्ज का उपयोग किया जाएगा। फिर सेलेक्ट सेलेक्ट करके रिप्लेसमेंट भी उसे किया जा सकता है। ठीक है, एडिट रिपोर्ट लिस्ट मतलब उसके रिपोर्ट लिस्ट पे पहुंचा नहीं पहुंचा इसकी रिपोर्ट लिस्ट पे आप पता कर सकते हो। आप उसे हाईलाइट भी कर सकते हो, इसमें हाईलाइट का भी ऑप्शन है। एड्रेस ब्लॉक, अगर आपकी गलत मेल आ रहे हैं गलत मेल जा रहे हैं तो उसे एड्रेस को ब्लॉक भी कर सकते हो आप। ठीक है, फिर आपका आता है आपके ग्रेटिंग लाइन, मतलब उसकी क्या ग्रेटिंग दी, अगले ने क्या मार्क दिया, अगर उसने स्टार मार्क दिया तो ग्रेटिंग लाइन भी दे सकते हो आप। फिर आता है आपका इंसर्ट मर्ज फील्ड, उसको आप मर्ज करके फील्ड भी कर सकते हो। ये कुछ ऐसी शॉर्टकट कीज भी होती है जिससे आपका जैसे आईडी कार्ड वगैरह तैयार करना, तो आप इससे कनेक्ट करके एक्सेल पे वर्क करके साथ में कार्य कर सकते हो इसके। फिर आता है रिव्यू। अब ना रिव्यू का क्या काम होता है, रिव्यू का काम होता है आपके फाइल को चेक करते हैं। आप जो फाइल बना रहे हो ना उसमें जैसे स्पेलिंग मिस्टेक है तो डेडलाइन आ जाएगी, क्या आ जाएगी आपके डेडलाइन वगैरह आने का काम इसी का, ग्रामर वगैरह ये सब यही चेक करता है रिव्यू। इसमें आपके स्पेलिंग वगैरह की जो गलत लाइनिंग है वो सब उसको डेडलाइन से शो कर रहा है, सेंटेंस की प्रॉब्लम है तो वो रिव्यू का काम होता है। जिससे आपके मीनिंग तो इसके अंदर एक ग्रामर चलती है पूरी, स्पेलिंग एंड ग्रामर जो आपके टेक्स्ट को सेव भी करता है प्लस अपने आप में सुधार भी करता रहता है। ठीक है, रिसर्च ये खुद करता है कि आपके द्वारा गलत फाइल है तो उसको रिसर्च करके बताना कि मीनिंग गलत है। इसकी अपनी एक बुक होती है, ट्रांसलेशन होता है, हर एक लैंग्वेज का ट्रांसलेशन भी कर लेता है खुद का खुद ही कि इसका मतलब क्या होता है। टेक्स्ट एमएस वर्ड इतना एडवांस होता है कि वो आधी चीज़ों को खुद का खुद ही कर लेता है। जैसे कि इसमें आता है अपने स्पेलिंग एंड ग्रामर, जिसमें आपके जैसे कि आपने बहुत सी बार क्या है कि जैसे सभी बड़ी एबीसीडी में लगाते हैं नोट लगा के, तो वो सेंटेंस क्या है इसकी प्रॉब्लम है तो खुद आपको बताता है, रेड शो कर देगा यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है, या फिर खुद ही उसे स्वतः ही डॉट लगा के वापस जैसे आप डॉट लगा के अगला अक्षर आप डॉट लिखोगे तो बड़ा ही लिखने में आएगा, तो वो सेंटेंस की इसकी ग्रामर की वजह से होता है। रिव्यू की जैसे कि मैंने ना गलत मीनिंग लिखी टी एच ई लिख दिया, नहीं ये तो सही नहीं है,
आंसर की होम की गलत लिख दी, जो है नहीं लिख दिया, तो ये चीज कौन करेक्ट करेगा? ग्रामर मिस्टेक, तो वो अपन को फटाफट उसे टाइम पे बता देगा। ठीक है, इसके अंदर इसकी बुक चलती है, ट्रांसलेशन चलता है, ये अपन को ट्रांसलेट करके बताता रहेगा कि ये चीज आपकी गलत है क्या सही है। तो रिव्यू का पूरा काम होता है पेज का फॉर्मेट, वर्ड काउंट वगैरह, काउंटिंग करना है कितने शब्द लिखे हुए हैं, लैंग्वेज कौन सी क्या लिखी हुई है, ट्रांजेक्शन किसकी क्या है, ये सब चीज रिव्यू का होता है। ठीक है, कमेंट्स वगैरह, न्यू कमेंट्स डिलीट करना, ये सब इससे आप कमेंट्स वगैरह का भी पता कर सकते हो। टेक्स्ट चेंज, मतलब कोई गलत लाइन है तो उसको ऊपर टेक्स्ट चेंज करके बता देगा वो। ठीक है, ऐसा करके आपकी सारी चीज़ों को शो करने का काम रिव्यू करता है। फिर व्यू, व्यू का काम होता है उसको आप पेज का लेआउट, सबसे पहला ऑप्शन आता है पेज का लेआउट, मतलब पेज कैसा प्रिंट निकलेगा उसका लेआउट चेक करना। फुल स्क्रीन रिव्यू, मतलब फुल स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो, जैसे कि आप अपना फोटो देखते हो फुल स्क्रीन पे, वीडियो देखते हो, आप कोई वीडियो देख रहे हो तो फुल स्क्रीन पे देखते हो, तो उसके लिए इसका उपयोग करते हो। जैसे इसी में भी हो सकता है वर्ड लेआउट के आप इंटरनेट पे डालोगे तो उसका लेआउट, वेब लेआउट क्या होगा, तो वो भी आप इसमें शो कर सकते हो। ठीक है, आउटलाइन, आउटलाइन क्या होगी, आउटलाइन देखने के लिए इसका उपयोग कर सकते हो। ड्राफ्ट, अगर ड्राफ्ट में भेज रहे हो फाइल को तो ड्राफ्ट में देखने के लिए क्या आएगा वो चीज़ देख सकते हो। फिर आता है आपको शो हाइड, इसके अंदर शो हाइड के अंदर आप देख सकते हो कि आप अपना क्या क्या चीज़ आपको शो करनी है, क्या क्या चीज़ हाइड करनी है, वो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे आपके पेज का सेटअप के पीछे का बैकग्राउंड वगैरह हाइड करना है नहीं करना है, उसके अलावा आप इसकी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। फिर आता है जूम, आप उसे जूम करके भी, कोई अक्षर छोटा है तो आपको पढ़ना ही है भाई, तो आप जूम करके भी उसे देख सकते हो। ठीक है, पेज वन पेज टू आप डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हो, पेज वन टू कैसे आएंगे वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। फिर आता है अपने न्यू विंडो, इसके अंदर भी न्यू विंडो में जाओगे तो जाने का व्यू कैसा होगा वो आप इसमें आके देख सकते हो। एवरेज और कि सारा और एवरेज सारा प्रिंट व्यू निकलेगा तो कैसे निकलेगा वो यहाँ से आप इससे देख सकते हो। स्लिप पैटर्न निकलेगा तो कैसे निकलेगा, तो ऐसे करके व्यू का, देखो व्यू का सब सिंपल मतलब क्या होता है, आपको व्यू जब यूज करते हो जब आप कोई चीज डॉक्यूमेंट्स आपने बना लिया, 10 पेज का डॉक्यूमेंट बना लिया, प्रिंट करना है, प्रिंट करने पर वो कैसे निकलेगा, तो उसे देखने के लिए आप इसका उपयोग करोगे व्यू का। जिससे आपको पैटर्न को कैसे प्रिंट कर सकते हो, मेन ऑप्शन क्या होता है कि आपको प्रिंट आउट का कैसे प्रिंट निकालना है, उसके लिए आप व्यू का उपयोग कर सकते हो। तो ये था आपके पूरा एमएस वर्ड। ठीक है, आपके एमएस वर्ड पूरा समाप्त हो चुका है, सारे ऑप्शन सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, आपके सीईटी में आने वाले क्वेश्चन भी इसी में क्लियर हो चुके हैं। प्लस मेगा रूप में आप पूरा एमएस वर्ड कहीं से भी कोई भी चीज यूज कर सकते हो, आप अपनी फाइल को बना सकते हो, टेक्स्ट का यूज कर सकते हो, इसमें कोई निसंकोच नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि यार कि मैं ये चीज कैसे करूंगा, मैंने आपको हर एक चीज का डिटेल में बताया है। आप चाहो तो इसे पढ़ भी सकते हो, इसे यूज करके आप टेक्स्ट को टाइप भी कर सकते हो, आप कैसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली कि जिससे आप ये चीज नहीं कर सकते हो। इसमें फिर आपके नीचे ऑप्शन आते हैं, नीचे आप नीचे देखना स्टेटस बार होता है जिसमें आपके पेज नंबर, क्या शब्द लिखे, कितने शब्द लिखे, कौन सी लैंग्वेज में लिखे, कितने पेजेस लिखे, जूम इन एंड जूम आउट, ये सारे ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल होते हैं। साइड में स्क्रॉल बार होते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हो, फाइल को ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल बार का उपयोग कर सकते हो, क्लोज करने के लिए यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन आता है जहाँ से आप क्लोज कर सकते हो। फाइल को ओपन से बंद करने से लेकर खत्म करने तक का आपका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट है। एमएस वर्ड जो है आज आपके पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप चाहो तो अच्छे से इसे पढ़ सकते हो, पूरा यूज कर सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इसकी मेरी 100% गारंटी है। प्लस आरएचसीआईटी के एग्जाम में जो जो भी क्वेश्चन है, हाँ आरएचसीआईटी के एग्जाम में जो जो भी एमएस वर्ड के क्वेश्चन है वो सारे इसमें कंप्लीट है। आपको कोई नहीं कह सकता कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से कैसे आया, इसमें सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। शॉर्टकट कीज इसके अंदर है, आपको शॉर्टकट कीज मैंने साथ में बताई है, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज मैंने आपको और बताई है, जिससे आप इसको पूरा हल कर सकते हो। साथ ही साथ आपके जैसे कि आपको कोई फाइल बनानी है, कोई इंपॉर्टेंट, आप घर बैठे भी वो फाइल बना सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप फोन का यूज़ कर सकते हो। टाइपिंग जितना आप ज़्यादा करोगे उससे ज़्यादा आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, तो आप ऐसे करके भी आप सारी चीज़ें कर सकते हो। फिर भी अगर आपको दिक्कत आए तो हमारे यूट्यूब पेज पे मिल ही जाएगा आपको सारी चीज़ें। तो ऐसे करके आपके सारा एमएस वर्ड आज कंप्लीट हो चुका है, और इसमें साथ ही इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, आरएससीआईटी की क्वेश्चन भी इसी के अंदर इंक्लूड है। आप क्या बहुत सी बात करते हो स्किप करके आगे निकाल देते हो। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, आप ही के सपोर्ट से आगे बढ़ेगा यूट्यूब चैनल प्लस कोचिंग। एडमिशन लेने के लिए आप कोचिंग का ही है, आपका एडमिशन आप चाहो तो ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंट्स भेज के एडमिशन करा सकते हो। 100% पास होने का हमारा जिम्मा रहता है, क्योंकि हम आपको इतने डिटेल्स पढ़ाएंगे कि आपका सारा काम हो जाएगा, इसकी हमारी गारंटी है। आप चाहो जैसे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सोचते हो ना कि आप फेल हो जाएंगे, फेल आप आइए, हमारा 100% रिजल्ट रहता है। आइए आप संस्था पे आके संपर्क कीजिए, हमारे नंबर है
8107709200 पे कॉल करके भी आप पूछ सकते हो। इसके अदरवाइज हमारा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब जगह हमारे पेज फॉलोइंग है, हमारी सारी गतिविधियाँ ऑनलाइन है। आप चाहे तो आप देख सकते हो। गर्ल्स के लिए भी हम अलग से पेज चलाते हैं, बॉयज़ के लिए अलग पेज चलाते हैं। तो ये सब चीज़ें अलग अलग है। आप ये मत सोचिए कि यार क्या होगा, क्या वहाँ जाएंगे, कैसे क्या होगा। आपने कोई चीज़ नहीं, हर चीज़ आपको डिटेल में समझाई जा रही है। अच्छी एक कंप्यूटर लैब है हमारे पास, पढ़ाने के लिए अलग व्यवस्था है, प्रैक्टिकल के लिए अलग व्यवस्था है, प्लस हमारे डेस्क पे आपके हर सारे काम जो भी वहीं से ऑपरेट होते हैं। उसके अदरवाइज आपको ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह भरना है, उसकी भी हम आपको डिटेल देते हैं। तो मतलब बोलो, और हम आपको सारी डिटेल आपको एक ही जगह से मिल रही है। उसके साथ ही हम 9th 10th 11th 12th की क्लासेस भी देते हैं, और साथ ही साथ हम आपको कंपटीशन क्लासेस की भी देते हैं। अभी जैसे वैकेंसीज वगैरह निकल रही है तो उनके बारे में हम इंट्रोडक्शन करते हैं, मोटिवेट करते हैं। हमारा टारगेट केवल बच्चों को मोटिवेट करके पास करना है। RSAT में पास होने अब तक का हमारा 100% रिजल्ट रहा है। जो अभ्यर्थियों को दिक्कत आती है उनको भी हम सपोर्ट करते हैं, अदर से बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों को भी हम सपोर्ट करते हैं। तो आइए जुड़िए विनायक कोचिंग क्लासेस से। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट प्लीज़।